तो देखिए, जैसा कि हमने चर्चा किया, तो चाहे आध्यात्मिकता है, चाहे सामाजिकता है, चाहे हमारी आर्थिक स्थितियां हैं, चाहे हमारी पारिवारिक स्थितियां हैं, सब कुछ एक मानव के ही अलग अलग आयाम हैं, एक मानव के ही अलग अलग एक्सप्रेशन है। ये कोई अलग दुनिया है नहीं। यदि मानव के ही अलग अलग आयाम हैं तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। यदि थोड़ा सा और एक बर्ड व्यू बन जाएगा तो हो सकता है हमारे समझने में और आराम आ जाएगा। तो मेरे को ये भी लगता है कि जो दो विधियां अभी तक रही हैं, जैसे मानव है और मानव को सुख की तलाश है, उसको सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद जो भी कहना चाहें, हम सब के लिए अलग अलग शब्द हो सकते हैं। मानव है और मानव को सुख की तलाश है। उसके लिए जो अभी तक हमारे पास तरीका उपलब्ध रहा, एक तरीका है कि ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है, ईश्वर में सारा सुख है। दूसरा तरीका हमारे पास रहा कि शरीर में सारा सुख है। तो ईश्वर को पाने के लिए हमने साधना विधि का इस्तेमाल किया। इसको पाने का तरीका साधना विधि है और शरीर से सुख पाने का तरीका भोग विधि है। दो तरीके इसकी यात्रा अभी तक हमने की है। तो ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर का भक्ति, उसके लिए संसार से विरक्ति, उसके लिए न्यूनतम साधन में जीना, न्यूनतम में जीना, ऐसी एक यात्रा हमने की है। भारत में जब भी हम धर्म अध्यात्म की बात करेंगे, हम न्यूनतम साधन की बात करते हुए पाए जाते हैं। और एक परिवार के लिए क्या न्यूनतम साधन का कोई मापदंड हो सकता है? न्यूनतम साधन का, मैं अकेला हूं, पेड़ पे बैठ के साधना कर सकता हूं, है ना। अभी हम गंगोत्री गए थे तो तमाम बिल्कुल घोर जंगल में एक पत्थर, एक बड़े से पत्थर के नीचे थोड़ी सी जगह है, तो उसमें एक साधु बढ़िया अपना 20 साल से रह रहे हैं। मैं अकेला हूं तो मेरा न्यूनतम मैं परिभाषित कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं एक परिवार के साथ हूं, परिवार के साथ हूं तो ससुराल है ही है, आना जाना होगा तो लेन देन होगा ही, और बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई, मेडिकल। तो इसका मतलब है एक परिवार का न्यूनतम का स्वरूप कह पाना मुश्किल है। जो किसी एक के लिए न्यूनतम हो सकता है वो दूसरे के लिए न्यूनतम हो, स्वीकार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक यात्रा हमने की है। दूसरी एक यात्रा है जिसमें हमने कहा कि शरीर में सारा सुख है, उसके लिए शरीर को भोगना है। शरीर को भोगने के लिए सुविधा की आवश्यकता है, सुविधा के लिए संग्रह की आवश्यकता है, संग्रह के लिए शोषण की आवश्यकता है। इससे अव्यवस्था पैदा होती है और इसमें जीने की जीवन शैली का नाम हमने दिया कि हर व्यक्ति अधिकतम चाहता है। तो एक तरफ अधिकतम चाहता है, इसलिए सारे बिजनेस का मोटिवेशन क्या है? सारे बिजनेस का एक ही मोटिवेशन है कि जिस बिजनेस को आप करते हो उसमें आपकी मोनोपोली हो जाए। तो बिजनेस में मोनोपोली होने से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि फिर उसकी शर्तें आप परिभाषित कर सकते हो, है ना।
और मोनोपोली करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। जैसे कभी 10-12 टेलीकॉम की कंपनियां हुआ करती थी, अब कितनी बची हैं, 2 ही 3 बची। तो कुल मिला के सब कुछ इतना सस्ता कर दो कि दूसरा प्लेयर टिक ना पाए, और सब कुछ आपके हाथ में आने के बाद फिर सत्ता आपकी है, तो ये भी एक सत्ता का तरीका है। इसका अर्थ ये हुआ, एक तरफ न्यूनतम का मॉडल है, एक तरफ अधिकतम का मॉडल है। अधिकतम का मॉडल अमेरिकन मॉडल के आधार पर जीने के लिए केवल 100 करोड़ लोगों के लिए साधन धरती पे है, ऐसा बोलते हैं। तो अधिकतम का भी कोई मापदंड नहीं हो सकता, न्यूनतम का भी कोई आधार नहीं हो सकता, इसलिए परिवार के जीने का स्वरूप हमारे पास नहीं है। इसलिए अभी तक हमारे पास परिवार के जीने का स्वरूप ही नहीं है ना। क्योंकि परिवार के जीने का जब स्वरूप ही हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता। इंजीनियर बनने से आई, डॉक्टर बनने से आई, आईएएस बनने से आई, मंत्री बनने से आई। तो अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की योग्यता, जो कुछ भी पढ़ाई हमारे पास उपलब्ध है या जो कुछ भी धर्म अध्यात्म के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, एक परिवार जिसमें किसी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो, ऐसा ढूंढ पाना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने की हमारी योग्यता नहीं है। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, तो हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है कि पड़ोसी के हाथ में है? जोर से बोलो। उसके बाद भी हंस लेते हो, क्या बुरा है? इसके बावजूद हंस लेते हैं, क्या बुरा है? तो दोस्तों, इसका मतलब है एक तीसरी विधि आई है। एक तीसरी विधि आई है कि सुख की चाहना करने वाला मानव है, सुख की योग्यता रखने वाला मानव है, सारे परिणाम से सुखी दुखी होने वाला मानव है। तो मानव का अध्ययन यदि हो जाए, यदि मानव का अध्ययन हो सके, तो इसको कहा अध्ययन विधि। मानव का अध्ययन होगा तो संबंध का पता चलेगा, संबंध का पता चलेगा तो दूसरे मानव के साथ संबंध का पता चलेगा, प्रकृति के साथ संबंध का पता चलेगा, मानव के साथ जी पाए, इसका नाम उभय तृप्ति है, इसका नाम न्याय है। संबंध में गिला शिकवा शिकायत ना हो, इसका नाम न्याय है। संबंध में गिला शिकवा शिकायत कभी कभी हो या कभी ना हो, कभी ना हो, ऐसा ही हम चाहते हैं, तो इसका नाम न्याय है। प्रकृति के साथ जीते हैं तो परिवार में समृद्धि हो जाए और प्रकृति में संतुलन बना रहे। यदि ये रिजल्ट आ गया, परिवार में समृद्धि का मतलब, परिवार में समृद्धि का मतलब अभाव का अभाव हो जाए, कमी की कमी हो जाए, कमी का एहसास ना रहे, दूसरे को देखकर अपने भीतर छोटेपन का एहसास ना आए, तो समृद्धि का भाव आ जाए। गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? गरीबी का मतलब है साधन विहीन, दुखी और दरिद्र। अमीर क्या है? साधन संपन्न। सुखी लिखूं? दुखी दरिद्र बोल रहे हैं। साधन संपन्न, दुखी और दरिद्र। गरीब दुखी क्यों है? साधन की कमी है। दरिद्र क्यों है? दूसरे को देखकर छोटेपन का एहसास आता है। ये अमीर दुखी क्यों है?
क्योंकि कंपैरिजन किससे होगा? अपने से बड़े से होगा कि छोटे से होगा? बड़े से ही होगा। तो दरिद्रता बने ही रहेगी। और संबंध में ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो दुख कई तरफ से आता ही रहेगा। फिर साधन संपन्न है अमीर, अमीर साधन संपन्न है, ऐसा हम कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़े करो। अमीर साधन संपन्न है। अमीर साधन संपन्न है, ये अमीर को लगता है कि उसके पड़ोसी को लगता है? पड़ोसी को लगता है। उसको लगता तो संपन्न होता, फिर प्रॉब्लम ही कहाँ होती? तो साधन संपन्न वो है, पर उसको लगता नहीं, किसी को देख के कम ही लगता है। इसका मतलब एक तीसरा शब्द है समृद्धि, जिसको बोल रहे हैं। समृद्धि का मतलब है साधन संपन्न, सुखी और उदार। साधन संपन्न, सुखी और उदार, ये तीसरी वैरायटी आई है। तो अमीर और गरीब दोनों इस धरती का बोझ हैं। हाँ, और कई बार तो अमीरों की मानसिक गरीबी के कारण धरती पे अव्यवस्था है। क्या लगता है? इस धरती पे अव्यवस्था का कारण सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे अमीरों की मानसिक गरीबी है, क्योंकि उसकी मानसिक गरीबी की वजह से बहुत कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से तमाम तरह का ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग, तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। तो दोस्तों, यदि ये रिजल्ट आ गया कि परिवार में समृद्धि हो जाए, पूरा परिवार ये महसूस कर सके कि हमारी आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध है, प्रकृति में संतुलन, प्रकृति में संतुलन प्रकृति की आवश्यकता है कि हमारी आवश्यकता है? क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे भी समृद्धि पूर्वक जी सकें, इसके लिए प्रकृति के संतुलन रहने की आवश्यकता है। तो ये तीसरी विधि है। तो मैंने आपसे क्या कहने की कोशिश की? साधना विधि सबसे पुरानी, भोग विधि अभी ज़्यादा दिखाई दी पिछले 200-300 साल में। तो भोग विधि, साधना विधि से जीवन में तृप्ति पाने की कोशिश हमने की है। उसके किन्हीं, उसमें जो भी कुछ अच्छा है वो भी देखा है ना? साधना विधि की अच्छाइयाँ क्या हैं? कम से कम साधना विधि ने हमको बताया है कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली कोई वास्तविकता अलग है। सभी धर्मों में एक समानता है। दुनिया के सभी धर्मों में ये समानता है कि उन्होंने इस बात को तो पहचाना ही है कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली रियलिटी, किसी ने उसको रूह बोला, किसी ने स्पिरिट बोला, किसी ने आत्मा बोला, किसी ने, है ना, कोई और नाम दे दिया। इसका मतलब है कि सभी धर्मों में एक समानता है कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली कोई और वास्तविकता भी है, और उस वास्तविकता को हमने किसी न किसी रूप में पहचाना है। कम से कम भारतीय परंपरा में बड़ा आदमी कौन? जिसके पास धन बड़ा है, जिसके पास पद बड़ा है, कि जिसके पास आचरण बड़ा है, ज्ञान बड़ा है? आचरण बड़ा है। आचरण बड़ा है ना? एक फक्कड़ फकीर को प्रधानमंत्री भी जाके पैर छू के आता है हमारे देश में। इसका मतलब है कि इस देश में यदि भामाशाह का सम्मान है तो किस बात के लिए? पैसे वाला था इसलिए सम्मान है, कि पैसे का नियोजन सही जगह किया इस बात का सम्मान है? पैसे का नियोजन सही जगह में किया, इस बात का सम्मान है। तो दोस्तों, यदि ये रिजल्ट आ गया तो क्या गीता, बाइबल, कुरान से पूछना पड़ेगा कि मैं ठीक हूं कि गलत हूं? या ये स्वयं सिद्ध है? ये स्वयं सिद्ध है। रिजल्ट बताता है कि आपने ठीक समझा था, रिजल्ट बताता है कि आप ठीक हो, रिजल्ट बताता है कि ये सभी के लिए ऐसा है कि कुछ ही परिवारों के लिए ऐसा है? सभी के लिए, भारत के लिए कि पूरे विश्व के लिए? पूरे विश्व के लिए। इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। एक परिवार करेगा तो क्या करेगा? एक परिवार अपने में काम ना करेगा तो क्या करेगा? मेरे परिवार के सारे संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हों, आज के दिन मुक्त हों कि हमेशा के लिए मुक्त हों? हमेशा के लिए। और मेरे परिवार में किसी भौतिक वस्तु का अभाव ना हो, इससे अधिक एक परिवार क्या कल्पना करेगा? क्या कल्पना करेगा?
इससे अधिक की कल्पना परिवार के पास नहीं आ सकती। इसलिए पूर्णता की परिभाषा है जो कम अधिक से मुक्त होता है उसका नाम पूर्ण है। जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, इसका नाम पूर्ण है। क्या मतलब? तो एक परिवार के स्वरूप को हमने पहचाना। परिवार क्या स्वरूप है? परिवार शिकायत मुक्त हो, अभाव मुक्त हो, ये एक परिवार का स्वरूप है। ऐसा स्वरूप कितने परिवार पाना चाहेंगे? हम सभी पाना चाहेंगे, धरती के सभी लोग पाना चाहेंगे। ऐसे परिवार को हम पा जाएं, ऐसे परिवार को हम पा जाएं तो समाज क्या है? समाज क्या है? परिवारों का समूह। समाज का बिल्डिंग ब्लॉक परिवार है, परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक मानव है। यदि मानव समझ में आ गया तो परिवार दिखाई दे जाएगा, परिवार दिखाई दे गया तो भय मुक्त समाज दिखाई दे जाएगा। इतना हो गया, धरती स्वर्ग हो जाएगी।